अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसनुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए तीसरा कलमा का ऐसा एक वजीफा लेके आया। यही वजीफा करने के बाद आपका जिंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। अगर तीसरा कलमा की आपको अगर तमाम फायदा अगर जानना है तो वीडियो आपको आखिर तक आपको देखना है। उसके बाद आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फायदा, आपके अगर पहाड़ जैसे अगर गुनाह हो गया है तो अल्लाह आपको पहाड़ जैसी नेकी अता करेगा और पहाड़ जैसे गुनाहों को अल्लाह पूरी तरह से मिसमौर कर देगा। आपके ईमान इतना ताजा हो जाएगा, आपका ईमान इतना मजबूत हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से आपके पास इतना रूहानी आएगा, वो आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर अमलियात की दुनिया में आपको अगर कोई भी अमल से अगर कामयाबी अगर नहीं मिलता है तो यही अमल आपको सिर्फ सोने की टाइम पर आपको रोजाना 100 मरतबा पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपको इतना रूहानी अल्लाह अता करेगा और उसी टाइम आप देखने की बात पूरी तरह से आप हैरान हो जाएंगे। रूहानी की दुनिया में देखा गया, बड़े बड़े औलिया इकराम ने सबसे पहले इस अमल को उन्होंने मामूल रखा है। बड़े बड़े सूफी ने इस अमल को सबसे पहले किया है, बड़े बड़े माहिरीन ने इस अमल को सबसे पहले किया है। अगर आप भी अगर सबसे पहले अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके सीने के अंदर सिर्फ नूर ही नूर होगा, आपके आंखों के अंदर सिर्फ नूर और नूर होगा और आपके जुबान में अल्लाह इतना तासीर अता करेगा, उसी टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अपने आंखों के जरिए से आप पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर इतना अल्लाह वो मखनातीसी पैदा करेगा, अल्लाह इतना वो चमक पैदा करेगा। जिस मरीज को या मरीजा को आपने अगर देख लिया, उसका साथ कैसा मरज होगा, काला जादू का मरज होगा, जिन्नत का मरज होगा, आसिफ का मरज होगा, चुड़ैल का मरज होगा, नजरेबद का मरज होगा, कैंसर का मरज होगा, ला इलाज बीमारी होगा, शुगर हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है, या तो आपके जिस्म के अंदर ऐसा बीमारी लग गया है, वो बीमारी यानी कि डॉक्टरों के पास शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से देखा गया आपके पेट में दर्द है, आपके आंखों के अंदर दर्द है, आपके दिल के अंदर दर्द है, आपके पेट में ऐसा मर्ज लग गया है, यानी कि पथरी भी हो चुका है, मैदा भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुका है, यानी कि आपके ऊपर से बवासीर भी हो चुका है, यानी कि पट्टों में दर्द है, यानी कि घुटनों में दर्द है, यानी कि पैर में भी दर्द है, यानी कि सर में भी दर्द है, यानी कि जिस्म के अंदर इतना आपको बीमारी लग गया है, डॉक्टरों के पास जाते जाते आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। जितना आपके पास पैसा था आपने पूरे डॉक्टरों को दे दिया, या तो आपने हकीमों को दे दिया, या तो आपने आमिलों को दे दिया। उसी दिन से आप यानी कि डॉक्टरों की गोली खा खा के आपने पूरी तरह से मायूस हो गया और हकीम की आपने बहुत हिकमत देखकर उसी दिन से उसी टाइम आपने और भी मायूस हो गया। आमिल के पास गया तो ढेर सारी आपको तावीज़ात दे दिया, ढेर सारी आपको पानी दे दिया, ढेर सारी आपको तेल की बोतल दे दिया, ऊपर से आपके पास 10,000 रुपये मांगता है, ऊपर से आपके पास 30,000 रुपये मांगता है, फिर भी आपकी बीमारी शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से ये भी देखा गया आपके पहाड़ जैसे कर्जा हो गया है, आपके दुश्मन आपके पीछे लग गया है, आपके कारोबार को खत्म कर दिया है, आपके दुकान को बर्बाद कर दिया है, आपके जमीन जायदाद को बर्बाद कर दिया है, आपके फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया है। ऊपर से आपकी तमाम बीमारी
यानी कि सफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से जीने की उम्मीद छोड़ दिया है, तो उस टाइम आपको पूरे तरह से आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि मैं आपके लिए बंगाल से ऐसा एक तीर बहादुर, एक जालाली वाला एक वजीफा लेके आया। यही वजीफा के जरिए से आपकी तमाम बीमारी को अल्लाह पूरी तरह से खत्म कर देगा। आपके ऊपर काला जादू होगा, शिबली जादू होगा, नजरेबाद होगा, आसेब होगा, किसी ने जिन्नात मुसल्लत कर दिया है, किसी ने हमजात मुसल्लत कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू मुसल्लत कर दिया है, वो भी पूरी तरह से आपके दुश्मन के ऊपर वो पलट जाएगा। आपका दुश्मन दूसरे दिन यानी कि पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। इस कलमे की इतना फायदा है, उतना फायदा मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे आका सल्लम ने यही कलमा तमाम साहबा इकराम को पढ़ने के लिए दिया था। और जिन जिन साहबा इकराम ने यही कलमा को पढ़ा था, जो मकसद के लिए पढ़ा था, जो हाजत के लिए पढ़ा था, जो परेशानी के लिए पढ़ा था, अल्लाह तमाम मकसद को उनको रातों रात पूरा करके दिया है। अगर आपको अगर कोई भी मकसद अगर पूरा करवाना है, कोई भी हाजत आपको पूरा करवाना है, कोई भी आपकी ऐसा हाजत आ गया है जो आपने सालों साल वजीफा कर लिया, फिर भी आपके हाजत यानी कि पूरा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ यही कलमा आपको 7 मरतबा पढ़ना है और 7 दिन तक आपको मामूल रखना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम परेशानी खत्म हो जाएगा। अल्लाह तमाम मकसद को आपको पूरा करके देगा। अगर इस कलमे की आपको अगर तमाम फायदा जानना है तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही कलमा को पढ़ने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपए सदका दे देना है, और ऐसा की नमाज अदा करने के बाद किसी भी रात से आपको यही अमल शुरू कर देना है। जब आपने ऐसा की नमाज अदा कर लिया है, पूरी तरह से आपने पाक साफ हो गया है, बिस्तर में आपको जाना है, थोड़ा सा आपको इतर लगा देना है जिस्म के अंदर, 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं है तो कोई भी दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 7 मरतबा आपको तीसरा कलमा आपको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यही तीसरा कलमा आपको सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है। जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपका परेशानी होगा, जो भी आपका हाजत होगा, वही मकसद लेकर आपको यही कलमा आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। और 7 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसी तरह आपको 7 दिन तक आपको मामूल रखना है। कसम खुदा की, अगर इस कलमा को आपने अगर 7 दिन तक अगर मामूल रख दिया तो मुहक्किल के जरिए से अल्लाह आपको मदद करेगा। 70,000 फरिश्ता के जरिए से अल्लाह आपको मदद करेगा। अगर आपके अगर रहने के लिए घर नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपको घर अता किया जाएगा। आपके घर में अगर खाने पीने के लिए अनाज नहीं है तो गैब से आपको अल्लाह खाने पीने के लिए अनाज अता करेगा। अगर आपके पास चलने फिरने के लिए दौलत नहीं है तो गैब से अल्लाह आपको दौलत अता करेगा। कोई भी आपकी अगर परेशानी होगा तो फरिश्ता के जरिए से आपकी परेशानी खत्म करेगा। अगर आपके अगर कोई भी बंदा अगर जेल की चक्की पीस रहा है तो अल्लाह के हुक्म से वही बंदा जेल से आ जाएगा। अगर आपके घर में अगर कोई अगर पागल जादू हो चुका है तो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ 7 मरतबा आपको यही कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वही पागल मरीज के ऊपर आपको फूंक मार देना है। अल्लाह के हुक्म से इस तरह अगर 7 दिन करेंगे तो पागल मरीज के ऊपर कितना बड़ा पागल जादू होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में एक छोटा सा अगर बच्चा है, रात में इतना रोता है, रोना थामने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से वही बच्चे के ऊपर किसी ने नजरेबद लगा दिया है, आपने ढेर सारे आमिल के पास चला गया, फिर भी रोना थामने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ 7 मरतबा यही कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 7 मरतबा पढ़ने के बाद बच्चे के ऊपर आपको फूंक मार देना है।
अल्लाह के हुक्म से इस तरह आपको 3 दिन तक आपको मामूल रखना है। इतना बड़ा नजरेबाद होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर इस्तिखारा अगर करवाना है तो सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यही कलमा आपको 7 मरतबा पढ़ना है। हाथ में आपको फूंक मार देना है और फूंक मारने के बाद आपको जिस्म में पूरी तरह से आपको फेर देना है। उस टाइम आपको यही अमल करने के बाद आपको सो जाना है। यही अमल आपको सोने के टाइम पर आपको करना है। रात में आपको पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा, यानी कि आपको सीसी कैमरे की तरह आपको दिखाई देगा। अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है, या तो शिवली जादू हुआ है, या तो आसेब हुआ है, या तो आपके कारोबार खत्म हो गया है, या तो आपके दुकान खत्म हो गया है, या तो आपके जमीन जायदाद पर बंदिश लग गया है, आपका कितना दुश्मन है, तांत्रिक दुश्मन है या आमिल दुश्मन है या कोई बाबा दुश्मन है, कोई भी अगर दुश्मन होगा, अगर पड़ोसी आपके दुश्मन होगा, या तो आपके रिश्तेदार अगर दुश्मन होगा, या तो आपके गांव वाला आपका अगर दुश्मन होगा, सीसी कैमरे की तरह अल्लाह आपको तमाम कुछ भी आपको दिखा देगा और आपका इलाज किस तरह होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि मुहक्किल के जरिए से अल्लाह आपको मदद करेगा, फरिश्ता के जरिए से अल्लाह आपको मदद करेगा। इस अमल से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपके काम पूरी तरह से हो जाएगा। तो इस अमल से आप भरपूर फायदा उठाइए और मखलूक़े खुदा की आप अच्छी तरह आप खिदमत कीजिए। चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए, ताकि ऐसे ही मुख्तलिफ टॉपिक में आप लोगों के लिए ले आ सकूं। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।